तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज के इस वीडियो में हम लोग CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आज के इस वीडियो में हम लोग 13 अक्टूबर 2020 को हुए शिफ्ट 2 में हुए CHSL के GS के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न, भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब की गई थी? तो अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी। 6 दिसंबर 1978 में भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी सही है। अच्छा, अब बात इस महासंघ यानी कि फेडरेशन की है, तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। हो सकता है अगले बार इसकी स्थापना वर्ष ना पूछ करके इस वर्ड का फुल फॉर्म पूछ दे इंग्लिश में, तो आपको उसका उत्तर देना होगा। तो आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लम ना हो, यानी कि आप लोग उसका उत्तर ना दे पाए, उससे अच्छा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, आप उसका जानकारी आराम से दे सकते हैं अगर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर बैमसेफ शॉर्टकट में इसे बोला जाता है, इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो वो तो मैंने बता दिया कि 6 दिसंबर 1978 को इसकी स्थापना होती। अच्छा, हो सकता है इसके संस्थापक के बारे में पूछ दे, तो अगर इसके संस्थापक के बारे में पूछता है तो आपका जो उत्तर होगा वो कामशी राम होगा। तो इस प्रश्न से हम लोगों को इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पूर्व में किन देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है? म्यांमार और बांग्लादेश, चीन, नेपाल और भूटान, भूटान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो अगर इस प्रश्न की बात की जाए तो इसका जो उत्तर होगा वो म्यांमार और बांग्लादेश होगा। यानी कि भारत जो है अपनी सीमा, भूमि सीमा पूर्व में 2 देशों के साथ साझा करती है। कौन कौन सा? म्यांमार और बांग्लादेश। अच्छा, इसी चीज को मैं आप लोगों को मैप में दिखा देता हूं, क्योंकि अगर हम लोग किसी भी चीज का प्रैक्टिकल थिंक करते हैं तो वो हमें याद हो जाती है। देखिए, ये रहा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट है। ठीक है, तो आप लोगों को तो डायरेक्शन भली भांति पता होगा। तो ये जो पोर्शन है भारत का वो ईस्ट का पोर्शन है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू वाला लाइन है, ब्लू कलर्ड है, वो भारत का पोर्शन है, जिससे वो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। आप पूरब में देख सकते हैं कि केवल 2 ही ऐसे देश हैं जिसके साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है। अच्छा, अब भारत के भूमि सीमा करने की मतलब पड़ोसी देशों की बात की गई है, तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं। भारत पूर्व में अपनी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करती है, ये तो मैंने बता दिया। लेकिन भारत अपनी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के अलावे चीन, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भी साथ साझा करती है। तो यानी कि भारत जो है वो कुल 7 देशों के साथ अपनी भूमि को अन्य देशों के साथ साझा करती है। तो हो सकता है प्रश्न में इस बार उत्तर डायरेक्शन में पूछ देगा। कैसे पूछेगा कि भारत उत्तर में अपनी भूमि सीमा किन देशों के साथ साझा करती है। यही बात दक्षिण और पश्चिम में भी हो सकता है। तो आप लोगों को हर एक कॉन्सेप्ट की तरह मैं बता दिया हूं, आप लोग उसका उत्तर आराम से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित करके इसे समाप्त कर दिया गया था। हालांकि 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त करने में राजा राम मोहन राय का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, और इनके नाम को हम लोग नहीं भूल सकते, क्योंकि इनका जो योगदान था वो बहुत एकदम ना चुकाने योग्य है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? 1995, 1999, 1990 और वर्ष
2000। तो जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा की बात की जाए तो इसका जो उत्तर होगा वो 1995 होगा, यानी कि वर्ष 1995 में जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा अस्तित्व में आया था। अच्छा, अब बात जावा स्क्रिप्ट की है तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आप लोगों को पता रहना चाहिए। हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ अन्य पॉइंट्स आप लोगों को एग्जाम में पूछ दे, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ तैयार करके रखा है। वो क्या है, देखिए, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा का अस्तित्व सितंबर महीने के 1995 में आया था। इसे ब्रैडन इच नामक व्यक्ति के द्वारा विकसित किया गया था। तो हो सकता है इस बार, यानी कि एग्जाम्स आने वाले जो एग्जाम्स होने वाले हैं 25-24 दिन में, हो सकता है क्या करेगा, इस प्रश्न को पूछ दे। तो आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना होगा। शुरुआत में इस स्क्रिप्ट यानी कि जो जावा स्क्रिप्ट है इसका नाम मोचो था। क्या था, MOCHO, मोचो था। लेकिन बाद में इसे लाइव स्क्रिप्ट किया गया और फिर बाद में उसे लाइव स्क्रिप्ट से जावा स्क्रिप्ट किया गया, यानी कि 1995 में इसे की अस्तित्व में आने के बाद इसके 2 बार नाम में बदलाव किए गए हैं। अब हो सकता है इसके लिए कोई कंडीशन हो या हो सकता है भविष्य में भी इसके नाम में बदलाव है। तो रीजन क्या था वो तो बिल्कुल पता नहीं, लेकिन इसके नाम को, ये जो फैक्ट्स हैं कि सबसे पहला इसका नाम मोचो था, इसे ब्रैडन इच के द्वारा विकसित किया गया था, बाद में इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट हुआ, तब जाकर इसका नाम जो जावा स्क्रिप्ट हुआ। तो इन चारों पॉइंट्स को आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2016 में जारी किस भारतीय बैंक नोट पर मंगलयान को रिवर्स साइड पर रखा गया है? तो 500 के नोट पर, 2000 के नोट पर, 200 के नोट पर या फिर 100 के नोट पर? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी कि 2000 के नोट पर इसी के रिवर्स साइड में मंगलयान का चित्र बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही है। अच्छा, अब बात यहाँ 2000 नोट की है, तो अब हो सकता है क्वेश्चन को रिपीट ना करके आपको 10 के नोट के बारे में जानकारी पूछ सकता है, 20 के नोट के बारे में पूछ सकता है, 100 के बारे में पूछ सकता है, 500 के बारे में पूछ सकता है, 2000 के बारे में। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को इंटरेस्टिंग आएगा। मैं जो चीज़ों के साथ जो एक्सपेरिमेंट करके जो आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को देखने में अच्छा भी लगेगा और चीज़ें मेरे बताने के तरीके से आप लोगों को चीज़ें याद भी हो जाएगी। चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो है वो 10 रुपये का नोट है, आप तो इसे जानते होंगे। और यहाँ ये जो इस नोट का पीछे का भाग है, इसमें क्या है वो देखिए। नए 10 रुपये के नोट पर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर छपा हुआ है। ये पॉइंट नंबर 1 है। तो आप लोगों को, अगर आप लोगों के पास अभी थोड़ा सा हंसी मजाक भी होना चाहिए, तो अगर आप लोगों के पास अभी 10 का नोट है तो उसे निकालें और देखें उसके पीछे में जो चित्र और तस्वीर छपा हुआ है वो उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर है। देखिए, ये जो है वो कोणार्क सूर्य मंदिर का भाग है और यही चीज़ आप लोगों को इस नोट के पीछे देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं इस कोणार्क सूर्य मंदिर को वर्ष 1984 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो ये 2 पॉइंट हैं जो कि 10 रुपये के नोट से हम लोगों को मिलती है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस नोट को लेते हैं और खर्च देते हैं। इससे मिलने वाली जानकारियाँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है उसे हम लोग प्राप्त नहीं करते हैं। तो आइंदा अगर आप लोगों के पास 10 रुपये के नोट आए तो आप उसे पलट कर देख लें, अपने जीके के पोर्शन को थोड़ा सा मजबूत करें कि इसके पीछे जो है वो उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर का तस्वीर बना हुआ है, जिसे यूनेस्को के द्वारा वर्ष 1984 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं 50 रुपये के नोट के बारे में। तो ये रहा 50 रुपये का नोट और इसके पीछे बना हुआ है, क्या बना हुआ है, तो नए 50, यहाँ नहीं बल्कि क्या होगा, नए 50 रुपये के नोट पर हम्पी के रथ की तस्वीर छपी हुई है। वर्तमान समय में यह हम्पी का रथ कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक के हम्पी को यूनेस्को के द्वारा वर्ष
1986 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो आप लोगों को 50 रुपए के नोट को भी देखते के साथ इन तीनों इंपॉर्टेंट जानकारियां होनी चाहिए और रिवाइज हो जाना चाहिए, चीज़ों याद होनी चाहिए। अब बात 200 की नोट की करें तो 200 के नोट के पीछे सांची के स्तूप का तस्वीर बना हुआ है। यह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। इसे यूनेस्को के द्वारा 1989 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में क्या पूछेगा किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसका ध्यान जरूर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो CHSL के लिए ही नहीं बल्कि हर एक एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि आने वाले समय में MTS, CHSL, CGL, CPO ये सारे एग्जाम्स होंगे और उसमें भी ये सारी जानकारी पूछी जा सकती है। तो आप लोगों को ये पॉइंट को अच्छी तरह से माइंड में सेट करना होगा ताकि आप इसे ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात आ गई 500 रुपये नोट की, तो इसके बारे में बताते हैं। 500 रुपया के नोट पर लाल किला का तस्वीर छपा हुआ है। देखिए, आप लाल किला यहाँ भी देख सकते हैं और लाल किला के इमेज को पीछे में भी देख सकते हैं, दोनों सेम है। यानी कि 500 रुपया का नोट जो है उसके पीछे लाल किला का तस्वीर छपा हुआ है। अच्छा, लाल किला कहाँ है ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। अगर आप लोगों को पता है तो इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अब देखते हैं लाल किला के बारे में। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां, जो कि 5वां मुगल बादशाह था, के द्वारा किया गया था। इसे वर्ष 2007 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत की श्रेणी में शामिल किया गया था। तो इस प्रश्न से हमें यह भी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं। ये रहा 2000 का नोट और इसी नोट से इस शिफ्ट में एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। क्या पूछा गया था? 2000 के बारे में, जिसमें क्या किसका इमेज छपा हुआ है? मंगलयान के बारे में। तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। वर्ष 2000 में नोट 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान का तस्वीर छपा हुआ है। मंगलयान अभियान इसरो का एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजना है। 24 सितंबर 2019 को मंगलयान पर पहुंचने के साथ ही भारत विश्व में अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला पहला देश रहा। किस चीज में रहा? पहला प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला भारत पहला देश रहा और सोवियत संघ, रूस, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद मंगल पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बना है। यानी कि अगर बात अन्य देशों की करें, रूस, नासा, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका की बात करें तो इन देशों ने कई बार प्रयास किया लेकिन भारत से पहले पहुंच गए। लेकिन भारत जो है वो पहले प्रयास में पहुंचने वाला मंगल पर पहला देश है। तो ये सारी जानकारियां हैं जो कि मुझे आप लोगों के लिए साझा करना ठीक लगा, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ इसे शेयर किया। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उन लोगों को भी इस तरह की जानकारी इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ मिलनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले भी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बात यूनेस्को की मैंने की, कभी सांची के स्तूप को विश्व विरासत सूची में डाला, कभी लाल किले को, कभी कोणार्क सूर्य मंदिर को। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो वर्ष 1985 में हुई थी, वर्ष 1945 में हुआ था। इसके मेंबर की बात करें तो वर्तमान समय में इसके 193 मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। तो ये दो चार इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि स्टैटिक जीके के रूप में किसी भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अच्छा, इसका क्या उद्देश्य था कि इस संगठन की स्थापना करने की आवश्यकता पड़ी? तो मैं आपको बताता हूं। विश्व में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। तो ये यूनेस्को के पॉइंट से 5 ऐसे पॉइंट है जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसे याद कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू को प्रस्तुत
करता है? कंट्रोल प्लस F2, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2, शिफ्ट प्लस F2 और अल्ट प्लस F2। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि कंट्रोल प्लस F2 का प्रयोग हम लोग फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू के रूप में कर सकते हैं और प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को 2019 में ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब द्वारा भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से है और एग्जाम्स मैंने आपको बताया कि 13 तारीख को यानी कि 13 अक्टूबर 2020 में ये एग्जाम हो रहा है और दूसरे शिफ्ट में इसे पूछा गया है। और करंट अफेयर्स कहाँ से पूछा गया? वर्ष 2019 का, यानी कि लगभग किसी भी एग्जाम्स में आजकल खासकर 1 साल पीछे के करंट अफेयर्स को पूछा जाता है। तो आप इस बात को ध्यान में रख करके आने वाले जो एग्जाम्स हैं उस समय के 1 साल पहले 1.5 साल पहले तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि करंट अफेयर्स से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। और क्या हो रहा है कि करंट अफेयर्स के साथ साथ अवार्ड से भी बहुत सारे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को दोनों पे ध्यान और कमांड बनाना होगा। हालांकि इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर होगा वो कपिल देव होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में किस वैज्ञानिक को मानव ABO रक्त समूह प्रणाली का वर्णन करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो जॉर्ज वाल्ड, कार्ल लैंडस्टेनर, अल्बर्ट क्लाउडे और रोजर गुलेमेन। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो बी यानी कि कार्ल लैंडस्टेनर को वर्ष 1930 में ABO रक्त समूह के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितने पैराथायराइड ग्रंथि मौजूद हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 4 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य के वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य ने देश में वन क्षेत्र में उच्चतम वृद्धि के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसका जो उत्तर होगा वो कर्नाटक होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो ऑप्शन ए सही है। अच्छा, कर्नाटक जो है वो वन क्षेत्र में उच्चतम वृद्धि के मामले में प्रथम स्थान है। तो इसी मामले में 2 अन्य यानी कि दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन थे? तो कर्नाटक के अलावे इस सूची में और इस रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश और केरल 2 ऐसे राज्य थे जिसने वन क्षेत्र में उच्चतम वृद्धि को दर्ज किया है, यानी कि कर्नाटक पहले स्थान पे, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पे और केरल तीसरे स्थान पे होगा। ठीक है, अच्छा, ये जो वन रिपोर्ट जारी किया जाता है उसके कुछ अन्य आधार भी होते हैं जिसमें अलग अलग राज्य टॉप पर रहे हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य हमारे देश भारत में, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र की बात करें वो मध्य प्रदेश है। अच्छा, और किस आधार पर प्रश्न और रिपोर्ट को तैयार किया जाता है? तो अपने भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार किस राज्य में कितना प्रतिशत जंगल अधिक है? तो इस मामले में जो है वो मिजोरम में सबसे अधिक है, क्योंकि वहाँ की कुल एरिया का 85% क्षेत्र में केवल जंगल ही जंगल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा है। तो इस प्रश्न से हम लोगों को इतनी जानकारी मिलती है। मैं आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों को चीज़ें आसानी से समझा पाता हूँ। तो आगे के जो 15 प्रश्न बचते हैं वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। तब तक आप कुछ अन्य चीज़ें पढ़ें और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी वीडियो को कंटिन्यू करने के साथ साथ। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।